हेलो गाइस, अपन अब स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट 4। ठीक है, अपने पीवाई की लिस्ट का। आज का हैगा टॉपिक अपना 14 जुलाई की लास्ट शिफ्ट देखेंगे, फोर्थ शिफ्ट है ना, उसको करेंगे जीके का। ठीक है, तो विच चाइनीज विजिटेड ड्यूरिंग हर्षवर्धन काल में, कौन का था? ह्यून सिंह ने करा था। ह्यून सांग आया था जो चाइनीज के टाइम पे आया था, तो हर्षवर्धन के काल में आया था। ठीक है, इसके इसने एक अपनी बुक भी लिखी है, उसका नाम है ग्रेट तंग रिकॉर्ड, द ग्रेट तंग रिकॉर्ड, और द ग्रेट तंग रिकॉर्ड। इसने ये बुक लिखी है ऑन वेस्टर्न रीजन। इसके ऊपर इसने लिखी ह्यून ने। ठीक है, ये बुद्धिस्ट मॉन्क्स था एक, बुद्धिस्ट मॉन्क था। ठीक है, फाइजीन आया था चाइनीज बुद्धिस्ट हु विजिटेड इंडिया इन 5th century। फाइजीन कब आया था? 5th सेंचुरी में आया था, 5th सेंचुरी में ये आया था। ये हर्षवर्धन काल में आया था। इसिंग कब आया था? ये चाइनीज ही थे, ये दोनों चाइनीज थे। ठीक है, इसिंग कब आया था? ये चाइनीज था नहीं, इसिंग चाइनीज था नहीं। और इबन बतूता जो आया था, मोरक्कन ट्रैवलर था इबन बतूता, तो मोरक्कन ट्रैवलर, एक्सप्लोरर या ट्रैवलर बोल दो, जो भी बोल रहा है, वो आया था 14th सेंचुरी में। ठीक है, क्लियर है? और कौन कौन सी जगह पे गया था? बोध गया वगैरह पे गया था ये। ठीक है, इंडियन मॉन्क सैलभद्रा के साथ में रहा है, सैलभद्रा के सामने साथ में पढ़ाई की, मतलब साथ में रहा या उनसे सीखा, इस टाइप का है। थॉमस का बाइनियल इवेंट होता है जो 6 महीने में होता है, 6 मंथ में होता है थॉमस का। थॉमस कब से ध्यान आया, अपन ने पढ़ा था थॉमस। थॉमस किसका कप होता है भाई? ये बैडमिंटन का है। ये किसका का? बैडमिंटन का। ये अपन ने फर्स्ट अपनी शिफ्ट में पढ़ा था, बैडमिंटन में, BWF में पढ़ा था ना। इसमें इसमें पढ़ा था कि थॉमस कप, ऊबर कप, है ना, थॉमस कप, ऊबर कप, एक BWF। ठीक है, ये पढ़े थे अपन ने। एनुअल इवेंट कौन कौन से होते हैं अपने, कुछ उदाहरण ले लेते हैं एनुअल इवेंट के। ऑल इंडिया ओपन, ऑल इंग्लैंड ओपन, इंडिया बोल रहा हूँ, ऑल इंग्लैंड ओपन, ओपन मलेशिया ओपन। ये सारे सारे बैडमिंटन के बता रहा हूँ। ठीक है, बैडमिंटन के एक जगह अपना मलेशिया ओपन, मलेशिया ओपन, इंडोनेशिया, जितनी भी ओपन ओपन लिख रहे हैं ना, ओपन ओपन पीछे, वो सारे के सारे एनुअल इवेंट है। ठीक है, ओपन ओपन पीछे, पीछे ओपन दिख जाए वो कौन सा इवेंट है? ओपन। बाइनियल ओपन कौन सा है? थॉमस कप वगैरह। ठीक है, क्वार्टरली जो बिजनेस वाले रहते हैं, ठीक है, और यही है सारे के सारे। ये स्टार्ट कब हुआ था? फर्स्ट थॉमस कप 1948 से 49 के बीच में। ठीक है, बैडमिंटन का क्लियर है। अब आ गया ये आंसर अपना। पेनल्टी कॉर्नर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो पेनल्टी कॉर्नर है हॉकी खिलाना। किसके लाना है? हॉकी खिलाना जी, अपनी इंडिया का नेशनल गेम है, भूल मत जाना, नेशनल गेम। ठीक है, इसमें 10 यार्ड लाइन की अपन को पेनल्टी कॉर्नर के बाद में क्या होता है? इट इज सेट 10 यार्ड लाइन होती है, उसमें तुमको अटैक करना रहता है और गोलकीपर उस चीज को रोकेगा। इस टाइप का, जो फुटबॉल टाइप का है, सिंपल बात। यहाँ पे 10 यार्ड लाइन है, इस पे अगर कोई ने गोल कर दी, इसके अंदर चली गई गोल, तो आपका क्या कहलाएगा? गोल हो गया। और अगर इसके अंदर गोल नहीं जा पाई, तो आपको गोल नहीं हुआ। ये सिंपल सिंपल सा। ठीक है, और चेस एक बोर्ड गेम होता है, ये पता ही है। इसका सबसे बेस्ट प्लेयर था मैग्नस कार्लसन, है ना। अ, अपनी इंडिया का कुछ ले लो, प्रगनंदा ले लो, प्रगनंदा ले लो, गुकेश ले लो। ठीक है, टेनिस, टेनिस के कुछ प्लेयर उठा लो। टेनिस एक रैकेट गेम होता है ना, रैकेट स्पोर्ट, जो बॉल से खेलते हैं अपन। इसमें स्क्वायरों की जगह अपन बॉल खेलते हैं। बैडमिंटन अपना वही चिड़िया वाला। ठीक है, शटल कोकोनेट से। ठीक है, एक बैडमिंटन और टेनिस के प्लेयर हो गई पीवी सिंधु। पीवी सिंधु टेनिस की है ना, पीवी सिंधु।
बैडमिंटन प्लेयर है। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, कुछ कंफ्यूज हूँ, टेनिस की नहीं है ये। किसकी है? बैडमिंटन। पीवी सिंधु है बैडमिंटन की प्लेयर। ठीक है, टेनिस की प्लेयर रहेंगे। टेनिस के प्लेयर कुछ देख लेते हैं अपन। टेनिस प्लेयर्स इंडिया, तो टेनिस इंडियन प्लेयर कौन से हैं? हाँ लेंडर पेस, एक तो इंडिया का नहीं, ये बहुत फेमस है टेनिस का ये वाला प्लेयर, लेंडर पेस, लेंडर पेस इसे बोलते हैं, बहुत फेमस प्लेयर है। एक अपना महेश भूपति, इंडिया का महेश भूपति। सानिया मिर्जा, ये तो नाम भी सुना हुआ, सानिया मिर्जा। रोहन बोपन्ना, रोहन बोपन्ना, बोपन्ना। ठीक है, कुछ हॉकी प्लेयर्स ले लेते हैं। हॉकी प्लेयर ने, हॉकी प्लेयर, हॉकी वही 11 जनों का गेम होता है। कौन कौन है टॉप के अपने जो इंडियन हॉकी के प्लेयर हैं? कृष्ण बहादुर पाठक, हरमप्रीत सिंह, कृष्ण बहादुर पाठक, बहादुर पाठक, एक है, एक दे दो। हरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, यही बहुत है। ठीक है, ये क्लियर है। चेस के कौन होंगे अपने? मैग्नस कार्लसन, प्रज्ञानंदा गुकेश हो गया। टेनिस के कौन कौन हो गए? लिंडर पेस, महेश भूपति और सानिया मिर्जा। बैडमिंटन का कौन कौन हो गया? कि कृष्णा बहादुर पाठक और एक हरमित कौर। ठीक है जी, हॉकी का सॉरी हो गया। बैडमिंटन का तो ये है अपने लिंडर पेस हो गया। ठीक है, पीवी सिंधु उदाहरण दिया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग Spinosaurida has an underground creeping rhinoceros that area में underground है। ठीक है, क्या बोल रहा है इसने, अभी इसको पढ़ते हैं। ठीक है, जो ब्रांचेस है ना अपने, वो किस टाइप की ब्रांचेस की शेप्स होते हैं, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करता है। राइजोसोम के कौन कौन सी ब्रांचेस के शेप रहते हैं। ठीक है, इक्विस्ट्रीनिया है, एक यूनिक प्लांट्स के नाम है। इनके पास अंडरग्राउंड ब्रांचेस हैं क्या? नहीं। अंडरग्राउंड क्रीपिंग ब्रांचेस हैं क्या इसके पास? इक्विस्टम के पास हाँ है। यूनिक प्लांट है, इसमें सिलिका रहता है। इस प्लांट में क्या रहता है? सिलिका रहता है। इस प्लांट में क्या रहता है? सिलिका रहता है। और ये अंडरग्राउंड क्रीपिंग रहती है इसमें अंदर। अंडरग्राउंड क्रीपिंग मतलब सीधी सीधी बात है, जो जड़ें रहें कुछ इस टाइप की, इस टाइप की जड़ें रहती है इसकी। ठीक है, जो इस टाइप की जड़ें दिख जाए ना, वो इक्विस्टम प्लांट की है। सिलिगना कीला, ये इंडोर गार्डन में होता है। अपने जो गार्डन होते हैं, छोटे छोटे गार्डन घर पे आदमी बना लेता है, उधर रहता है, उधर रखा जाता है। ये कौन सा होता है? सिलिगन कीला, सीलागी, सीलागी नीला। सीला को देख कर घिन नीला हो गया। कैसा होगा? घर नीला हो गया। सीला को देख कर घर नीला हो गया। तो घर के अंदर क्या था? इंडोर। डायोटाइसिस कॉम्युनिलेंट है, इसकी शेड के लाने ये बहुत फेमस है। डायोटाइसिस किसके लाने जाता है? सीधी बात है, इसके शेड के लाने। ये क्या होता है कि ये प्लांट लग जाता है, ये पेड़ लग गया अपना, ठीक है, तो ये शेड के लाने फेमस है, ये छांव अच्छी देता है। कौन? ड्रायोप्टर्स। एडेंटम, एडेंटम किसके लाने? ट्रेडिशनल मेडिसिन है ये तो, ये हेयर प्रोडक्ट के लाने अच्छा है, हेयर प्रोडक्ट में यूज होता है। अपने जो है ना सर के बाल इसके खराब हो रहे हैं, उसके लिए एडेंटम यूज होता है। ठीक है, इडियोस्ट्रम जो अंडरग्राउंड राइजोम के मतलब उनकी जड़ें टाइप रहती है, बोली फैली फाली सी जगह रहती है, उनको बोलते हैं। सिलिगन कीला मतलब सीला जो घर के अंदर नीला। ठीक है, इंडोर गार्डन के लाने। ड्राई, ड्राई मतलब सूख जाए, किसको छांव देख के सूख जाए जो, ठीक है, वो कौन है? ड्रायोप्टेरस। एडेंटम कौन है भाई? जिसके बाल खराब हो गए, उसे आदि से अंत तक बाल क्या चाहिए? एडेंटम चाहिए। ट्राइक्लोरोमीथेन, ठीक है, इसको बोलते हैं CaCl3 है ना, ट्राइक्लोरोमीथेन ही होता है भाई, ट्राइक्लोरोमीथेन CaCl3, ट्राइक्लोरोमीथेन यही है, ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है, ब्यूटेन, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। ट्राइक्लोरोमीथेन क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म। ब्यूटेन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है, जो कि लाइटर और स्टोव में यूज होता है। ठीक है, LPG आपको पता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, जो अपने घर में सिलेंडर का यूज करते हैं अपन। ठीक है,
इसकी किसका मिक्स होता है, ये ध्यान रखना, ये चीज पूछा जाता है, प्रोपेन प्लस बुटेन का मिक्स होता है। लाफिंग गैस कौन कौन सी कौन सी होती है अपनी, निट्रस ऑक्साइड, कौन सी होती है, निट्रस ऑक्साइड। निट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला और देख लो, क्वेश्चन बन गया है इसमें ऐसा, निट्रस ऑक्साइड N2 क्या होता है, निट्रस ऑक्साइड N2, इसको बोलते हैं लाफिंग गैस, जिसको जिसने सूंघा वो हंस पड़ा, ठीक है। प्रोपेन और बुटेन किसमें मिलते हैं, एलपीजी में, बुटेन लाइटर स्टोव में काम आता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड टू फंडामेंटल ड्यूटी, 42nd अमेंडमेंट ये पढ़ चुके हैं अपन ने, 42nd वाला, 40 को 1917 में पढ़ा था। फाइनेंशियल इमरजेंसी या इमरजेंसी को कैसे एक साल से ऊपर करा जाए, ये सब के ऊपर पढ़ा था अपन ने, ठीक है। 47 अमेंडमेंट कब हुआ था, ये तो पढ़ लिया था, 46 और 47। 47 अमेंडमेंट कब आया था, 47 अमेंडमेंट आया था जिसमें 14 लैंड रिफॉर्म एक्ट हुए थे, लैंड रिफॉर्म एक्ट, जिसमें मतलब लैंड को रखा गया था, एक्ट किया गया था भैया इन इनको टर्सरी में इन इनमें बांटा गया। असम, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, गोवा, दमन दीव में ये पास हुआ था, लैंड रिफॉर्म एक्ट था, ठीक है। इसके अंदर शायद फंडामेंटल ड्यूटी हटाई गई थी, इसके अंदर भी है ना, 44 में फंडामेंटल ड्यूटी हटा गई थी, कौन सी वाली, अपनी वो होती है ना राइट टू प्रॉपर्टी, वो हटा दी गई थी इस टाइम, राइट टू प्रॉपर्टी हटाई थी 1978 में इसको हटाया गया था, और उसको थोड़ा और बढ़ाने के लिए 47 में और चीजें उसमें अपडेट कर दी गई थी 47 में। फिर अपना 52 क्या बोल रहा है, 52nd अमेंडमेंट क्या बोल रहा है, 52 अमेंडमेंट, 52nd अमेंडमेंट बोल रहा है कि भाई एंटी डिफेक्शन लॉ लाया था, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल नहीं बदलोगे, क्या नहीं बदलोगे, दल नहीं बदलोगे, और 10th वो था न्यू शेड्यूल अपना। क्या होता था पहले, नेताओं ने भी बहुत अति कर दी, इतना अति कर दी उन्होंने कि भाई सीधा सीधी बात है, क्या बोलते हैं, अगर मैं तुमको वोट नहीं दूंगा ना, तुम दूसरे पे चले जाओगे, सीधी बात, तुमने अगर पैसे नहीं दिए, मैं दूसरे पे जा रहा हूँ, मैं दूसरे दल पे चला गया, फिर दूसरा तीसरे दल पे चला गया, वो यही कर रहे हैं पैसे के लाने। इस चीज को बदलने के लिए, दल बदलू को छोड़ने के लिए उन्होंने 10th शेड्यूल लाया, जिसका नाम एंटी डिफेक्शन लॉ था। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा अगर उसने ज्यादा दल बदली पूरी करी, खत्म ना, दल बदल सकते हो लेकिन इतना नहीं अति हो जाए। फंडामेंटल ड्यूटीज से भी ध्यान आया, एक फंडामेंटल ड्यूटीज किसके द्वारा कमिटमेंट हुई थी, सरदार स्वरण सिंह कमेटी, सरदार स्वरण सिंह कमेटी, ठीक है, ध्यान रखना इसको, कमेटी ने बताया था 97, ठीक है। 7th क्वेश्चन अपना, अच्छा कौन सी जगह कौन सी हिल है, मेघालय में गारो हिल्स बहुत फेमस है, ठीक है। केरल, केरल में कौन सी है अपनी, मिजोरम में है अपनी अनामलाई, नहीं मिजोरम में अपनी यही है लूसी, केरल में अनामलाई, ठीक है। कोई ना पूछिए सदर्न हिल कौन सी है, या फिर केरला की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो अपन बोले अनामलाई, ठीक है। मेघालय की गारो, मिजोरम की लूसाई, गारो खासी भी बोलते हैं इसको, गारो खासी हिल्स है ना, ठीक है। विजयनगर एम्पायर कृष्णदेव राय बोर्ड के द्वारा फाउंड किया गया था, विजयनगर नगलपुरम, आफ्टर हिज मदर, उनकी मदर की नेम के बाद दिया था, और क्या, नागला देवी, आफ्टर हिज मदर नागला देवी, कौन सी देवी, नागला देवी। अपनी मम्मी के नाम पे उन्होंने रखा था ये नगलापुरम। उनके पापा का नाम क्या था, तुल्लबा नरसा नायका, तुल्लबा नरसा नायका, कृष्णदेव राय के पापा आए थे, कौन, तुल्लबा नरसा नायका। ये नागला देवी थी, किसकी फॉलोअर थी, एक देखने फॉलोअर किसकी थी, लॉर्ड कृष्ण। और ये कौन थे, नागला, ये कौन थे, इनके फादर इन लॉ थे, फादर नहीं थे, फादर इन लॉ थे, फादर बोल रहा हूँ, फादर इन लॉ थे, ठीक है।
स्पिरिचुअल गुरु कौन थे कृष्णदेवराय राय के? स्पिरिचुअल गुरु जैसे चंद्रगुप्त के थे, कौन थे? अपने का चाणक्य। जैसे समुद्रगुप्त बोलते हैं, इसी तरह इनकी कृष्णदेवराय के स्पिरिचुअल गुरु थे अपने व्यासतीर्थ, स्पिरिचुअल गुरु। हाउ मेनी नॉमिनेटेड मेंबर आर देयर? तेलंगाना की पोजीशन में कितने नॉमिनेटेड ग्रुप है? 1। ठीक है, देयर ओनली 1 नॉमिनेटेड मेंबर। नॉमिनेटेड मेंबर कितने थे वो अभी लेटेस्ट अपडेट होते रहते हैं यार। नॉमिनेटेड मेंबर इसकी तो ये स्कीम वाला है। ऑन इंटरनेशनल वुमेन डे 2022 मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई लॉन्च एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट समर्थ स्कीम के द्वारा। सेफ्टी के लाना ये स्कीम है। ठीक है, समर्थ स्कीम किसके रिलेटेड है? अपनी समर्थ स्कीम है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। टेक्नोलॉजी अपग्रेड करो, एम्पावर ऑफ वुमेन जो बोल दो, एम्पावर ऑफ वुमेन, उनको करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप बना, बिजनेस बनाओ। उज्ज्वला योजना अपनी वही गैस स्कीम, एलपीजी वाली एलपीजी स्कीम। अच्छा, उज्ज्वला योजना तो ये भी थी, अब एक और उज्ज्वला योजना है। ये क्या प्रिवेंट ट्रैफिकिंग वगैरह, ट्रैफिकिंग के लिए भी है। कौन सी? वुमेन और चिल्ड्रन के लिए। उज्ज्वला योजना अपने वो गैस के लाने भी है। स्वाधार कौन सी है कि भैया? शेल्टर के लाने, वुमेन के शेल्टर के लाने, सेफ्टी और शेल्टर, और उनको रेवोल्यूशन करने के लाने, कुछ जगह बदलने के लाने, जगह उनको रहने के लिए जगह देना। स्वाधार योजना। What are the main energy sources of Earth's internal heat engine? रेडियोजेनिक हीट और प्राइमर्डियल हीट। कौन सी हीट है? रेडियोजेनिक हीट, जो किसके कारण होती है? पोटेशियम 40 इनकी डिके के कारण, सच एस यूरेनियम, ये कुछ ये है ना, थोरियम वगैरह, जब एक जगह बहुत समय तक रखे रहते हैं तो उसके कारण क्या होती है? उनमें एक एनर्जी होती है, रिएक्ट कर जाती है मिट्टी वगैरह से, और वो क्या होती है? एनर्जी बनाती है, उसको बोलते हैं रेडियोजेनिक हीट। क्या बोलते हैं? रेडियोजेनिक हीट। प्राइमर्डियल हीट जिससे वो धरती पैदा लेके हुई है, उस हीट को बोलते हैं प्राइमर्डियल हीट। ठीक है। Select the correct instrument of Shruti Bandyopadhyay, an eminent Manipuri dancer. सी रिसीव 2020 में उनको अवार्ड मिला, श्रुति बंदोपाध्याय को। ये मणिपुरी डांसर है, एक कैसी है? मणिपुरी डांसर है। इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिला था, संगीत नाटक अकेडमी में, जो 2020 में मिला था। इनको कौन सा मिला है? राजीव गांधी नेशनल अवार्ड भी मिला है, राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड, राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड मिला, सद्भावना अवार्ड, सद्भावना। कालिदास नहीं मिला इनको अभी, तो पद्मश्री वगैरह कुछ नहीं मिला, टॉप के लेवल नहीं मिले। ठीक है। Which of the following you not associated with Carnatic music? Carnatic विष्णु नारायण भतखांडे, सुब्र नारायण भारतीय और एम सुब्बलक्ष्मी कल्याण वर्धिनी। कार्नेटिक म्यूजिक, देखो कार्नेटिक और हिंदुस्तानी म्यूजिक का मतलब समझो। कार्नेटिक म्यूजिक जो साउथ साइड का म्यूजिक, हिंदुस्तानी म्यूजिक जो बॉलीवुड साइड का म्यूजिक है उसको बोलते हैं। ठीक है। कल्याणी वरदराज एसोसिएटेड विद कर्नाटका, एक वोकलिस्ट है, गाने माने गाता है। ठीक है। सुब्बुलक्ष्मी डांसर है, कार्नेटिक कहेंगे, कार्नेटिक म्यूजिक, वोकलिस्ट और म्यूजिशियन दो ही है। भारतीय भी कार्नेटिक ही। ठीक है। कल्याणी वरदराज, जिनके जो टीचर रहते वो रहते बहुत लेजेंडरी पर, सिमनगुडी श्रीनिवासा अय्यर, श्रीनिवासा अय्यर, इनके स्पेशल गुरु थे। ठीक है। एम एस सुब्बुलक्ष्मी भारत रत्न मिल चुका है, भारत रत्न मिल चुका है। इनने यूनाइटेड असेंबली के सामने परफॉर्म किया था, एम एस सुब्बुलक्ष्मी ने। ठीक है। सुब्रनार भारतीय फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन थी जो उसने परफॉर्म किया था यूनाइटेड असेंबली में। सुब्रनार भारतीय कंपोजर, कार्नेटिक म्यूजिक, विष्णु नारायण भारतीय हिंदुस्तानी कहते हैं, तो बोला था इनको हिंदुस्तानी म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक। Which of the following act introduced to regulate foreign exchange in India 1970? इसको एक्ट को नाम है फेरा एक्ट। कौन सा एक्ट? फेरा।
सा एक्ट? फेरा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज ऑफ इंडिया तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फुल फॉर्म लिख लो फेरा को। ठीक है, फेरा को काम क्या होता है, जो वैसे 1973 में इंट्रोड्यूस हुआ तो फेरा रिप्लेस करता हूँ फिर समय में 1999 में कौन ने, फीमा ने। कौन ने करता हो तो फीमा ने, जो सिंप्लीफाई कर दी थी एक्सचेंज, अच्छे से सिंप्लीफाई कर दो तो भैया ऐसे ऐसे करेंगे फीमा। फेरा हो तो देख, फेरा हो 1973 में, ठीक है, फिर वह 1999 में क्या करता हूँ, वह रिप्लेस करता हूँ फीमा से। ठीक है, अब देख जो FRBM हो इसको नाम है तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। तो ठीक है, जो को काम का है तो 2003 में आया था। कब आया था? 2003 में आया था ये वाला, ये 2003 में आया था फरवरी। जो दो है वो ना फिस्कल वगैरह, फिस्कल डेफिशिएंसी रिड्यूस करना तो टैक्स में से कम करने को काम है तो सीधो FRBM को। ठीक है, सरफेसी, और सरफेसी का काम था सिक्योरिटी के लिए तो जैसे लीगल फ्रेम बैंक वगैरह है ना, उनको सिक्योरिटी प्रदान करना बैंक। ठीक है, लीगल प्रीमियम जैसे अपन तुमने कोई सोना वगैरह जमा कर दो, भाई सिक्योरिटी कौन दे? सरफेसी के थ्रू आप सिक्योरिटी दे सकते हो, बैंक वगैरह सिक्योरिटी देंगे आपकी असेट से। 2002 में आओ तो सन 2002 में, 2003 में RBM, फीमा 1999 में, 1973 में फेरा। ठीक है, और जो काम का है तो RBM को कि जाए बिल्कुल पावर दे दी FRBM में कि भैया बैंक जितनी भी है वो सीज कर सकते हैं, या अगर वहां में मैंने शक भाव कि वो प्रॉपर्टी, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने गोल्ड लाओ सिक्योरिटी के नाम रख दो और कुछ बस पैसा ले ला, 2 लाख रुपए को लोन शुल्क लो। अब तुमने वो पैसा 2 लाख रुपए चुकाओ नहीं, तुमने चुकाओ नहीं तो बैंक के पास पूरी की पूरी पावर है जब बात को कि वो तुम्हारे जो पैसा है बाय अपने पास रख लेना। सीधी बात है, तुम्हारे जो है सोना है वह रख के बेच खाएगी और तुम देख ही रहे हो, और तुम कुछ सीख और सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं जा सकते। सीधी बात है। कौन बोला? सरफेसी। Which of the following डांस संथाल ट्राइब झारखंड को जी का डांस है? कौन सा? जी का डांस है, जी का डांस है। कौन सा डांस है? जी का डांस। संथाल ट्राइब द्वारा कौन सा होता है? अक्टूबर के महीने में। कौन से महीने पे? अक्टूबर के महीने में। इसको फेस्टिवल को नाम कौन सा? डसन फेस्टिवल। ठीक है, फ्लूट बजाते हैं डिम्सा, डिम्सा फ्लूट बजाते हैं। ठीक है, ग्रुप में करो डांस। कुलकाली डांस है केरला, कुलकाली केरल को डांस है, कोराकाली केरला का डांस है बच्चा। ठीक है, घूमर राजस्थान। ठीक है, कोली, कोली अपनों कहते को महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ठीक है, which of the following ribosome made of ribosome RNA protein? जो राइबोसोम RNA से बना हो, प्रोटीन से मिलकर बनो, कौन बनी है? राइबोसोम्स होते हैं जो RNA से और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, राइबोसोम काय किससे मिलकर होते हैं? प्रोटीन से मिलकर होते हैं, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन से मिलके बने होते हैं राइबोसोम। न्यूक्लियस काय से? न्यूक्लियस के अंदर करे थे जेनेटिक मटेरियल। अगर क्वेश्चन बन गया कि जेनेटिक मटेरियल किधर पाया जाता है तो अपन क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, और इसका करते सेल की जो एक्टिविटी रहता है वह कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। ठीक है, गोल्गी बॉडीज क्या होती हैं अपनी? गोल्गी बॉडीज रहती हैं जो प्रोसेस करते हैं काय प्रोटीन और लिपिड, प्रोटीन और लिपिड को प्रोसेसिंग को काम कौन सा रहता है? गोल्गी बॉडीज। लाइसोसोम को काम करे थे सुसाइडल बैग ऑफ सेल बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। ठीक है, ये क्या करते हैं? वेस्ट मटेरियल तोड़वे काम करते हैं, वेस्ट मटेरियल तोड़वे काम करते हैं लाइसोसोम, तोड़ना, तोड़ना। ठीक है, ब्रेक करवे काम, डाइजेशन एंजाइम तो पता डालना। श्री सागर कैलाश उभलकर वॉज इन न्यूज पर कंपार्ट 2022 आउटस्टिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग? मलखंब में मिलाता है इनको। ठीक है, चेस का अपन ने पढ़ाई तो प्रज्ञानंदा ले लो, मुकेश ले लो और मैग्नस कार्लसन ले लो। मालकम को श्री सागर कैलाश उभलकर,
कबड्डी पुराना स्पोर्ट है वो अपने इंडिया को, ठीक है। चेस वगैरह के लिए है, जूडो वगैरह अपने इंडिया को है नहीं, ठीक। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कस पॉवर्टी लाइन इन प्री इंडिपेंडेंस? दादा भाई नारोजी ने इस बात की बात करी थी भाई, ठीक है। दादा भाई नारोजी, दादा भाई नारोजी ने इस चीज की बात करी थी और इनके ऊपर एक किताब भी लिखी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल, अनब्रिटिश रूल, इसका ये चीज सबूत है। दादा भाई नारोजी ने पहली बार बात करी थी, इंडियन थे जिनने बात करी थी, ठीक है। पीसी महालनोबिस, कितने पूरा नाम है पीसी महालनोबिस, इन्हें स्टैटिक डे भी इनकी वजह से बनाया जाता है, 29 अगस्त से बनाया जाता है, नहीं वो अगस्त है तो जून है तो ऐसे ही बनाया जाता है, 29 अगस्त से बनाया जाता है। इंडियन स्टैटिस्टिशियन बोलते हैं इनसे। इन्होंने अपनों का कितना है पीसी महालनोबिस में अपना सेकंड मॉडल है तो ना 5 ईयर प्लानिंग को इनने ही दो ना, सेकंड 5 ईयर प्लानिंग को मॉडल, 5 ईयर प्लानिंग को मॉडल दो ना, और वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को मॉडल दो तो इनने पीसी महालनोबिस। भीमराव अंबेडकर कौन थे? भीमराव अंबेडकर जो कैबिनेट अपना मिशन है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैबिनेट बोलो, कैबिनेट मिशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क नहीं करो बनाओ तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और आर के सुखम शेट्टी चेट्टी ये इंडियन लॉयर है, और फर्स्ट इंडियन लॉयर है तो ठीक है, बहुत लॉयर हैं जिनको नाम जाका है इसलिए आओ कि ये फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर भी थे अपने टाइम के मिनिस्टर। तो भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? आर सनमुखम चेट्टी, ठीक है। Identify the group states that are covered in Sardar Sarovar project. The group of states that are covered in the Sardar Sarovar project. Sardar Sarovar project पे covered है, ऐसी बताओ ने स्टेट को नाम। देखो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। MMGR महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ठीक है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ कब हुआ तो देख लो, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट हुआ स्टार्ट, ठीक है। ये एक मल्टीपर्पज डैम है तो क्या, तो मल्टीपर्पज डैम है तो जो कि नर्मदा नदी के ऊपर है, डैम है नर्मदा नदी को। नर्मदा नदी के ऊपर अपन ने पढ़ा था जो बेसिन थी नर्मदा नदी की, एक तो मध्य प्रदेश में थी और एक थी महाराष्ट्र में बेसिन, जो अपन ने पढ़ लिया था। अब जो और पढ़ो गुजरात में भी है और राजस्थान में, गुजरात में भी है और राजस्थान में, उसके ऊपर अपन यहाँ पे डैम बना दो, डैम बना दो, ठीक है। कब बन के तैयार हुआ तो 2017 में, कब बन के तैयार हुआ 2017 में, सरदार सरोवर 2017 में तैयार हो गया था, ठीक है। Which German chemist and physicist professed that aromatic compound must have an odd number of pairs which can mathematically dot 4 and plus 2 0 1 to 19? इर्च कल ने बताओ तो कितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है, odd number of pairs of electron, कैसे होंगे odd number of pairs, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है वो कैसे होंगे odd number of pairs, ठीक है। किसने बता दो? एंटोनियो लेवोइजर। लेवोइजर ने तो जो आपने बताओ ना, नो क्या बोलता है, फ्रेंच केमिस्ट है और फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ये तो वे भी व्यक्ति है थे जिन्होंने अपने काय के बारे में कौन सा नंबर दो तो इनने रोजवेल्ट फ्रैंकलिन का एक ब्रिटिश बायोफिजिक्स थे, बायोफिजिस्ट फिजिस्ट थे, और ये इनने बेंजीन की खोज करी थी, फ्रेडरिक कुल ने बेंजीन की खोज करी थी 1865 में। बेंजीन ढूंढ डाला इन्होंने, बेंजीन तो पता है ना 6 नंबर एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड इस शेप में रहता है, साइक्लिक ऑर्डर में रहता है, उसको बोल सकते हैं अपन जो इस टाइप के शेप में रहे ना, इस टाइप के शेप में, इस टाइप के शेप में, ये सारे के सारे कौन से कंपाउंड होते हैं अपने एरोमेटिक कंपाउंड, ध्यान रखना। किसने फाउंड करो तो एरिच हक्कल ने 1931 में, ठीक है। फ्रेडरिक कुकल ने, फिर बेंजीन ने फाउंड कर दो तो 1965 में। रोजवेल्ट फ्रैंकलिन ने का काम करो तो एक भाई ब्रिटिश के थे, एंटोनियो लेवोइजर फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। अंडर
whom was the CP delivered will law pass was लॉर्ड रिपन द्वारा। कब बहुत लॉर्ड रिपन द्वारा। लिटन और रिपन 80 और 84 के बीच में पढ़ चुके हैं इस चीज को अपन। 80 और 84 के बीच में रहते थे। लिटन हुए थे 76 से 80 तक। 76 से 80 1976 से 80 तक कौन था तो लिटन। रिपन हुआ तो 80 से 84 तक। कर्जन वो तो 1999 से 1905 तक, जिनमें बंगाल पार्टीशन को काम बहुत अच्छो करो तो 1900 अरे 1899 से 1905 तक, ठीक है करो तो। और हम लॉर्ड कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस कब के हुए थे अपने 1786 से लेकर 1793 तक। इनमें परमानेंट सेटलमेंट कौन था तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट तो, ठीक है। लिप्टन किसने दिया था? लिप्टन ने क्या बोला था भैया, वेनिकुलर प्रेस एक्ट, वेनिकुलर प्रेस एक्ट। इनने का कही थी भाई से पूरी देश की जितनी भी आएंगी हमारे हिसाब से चलेंगी प्रेस, अगर हमारे हिसाब से नहीं चली मतलब जितने भी न्यूज़पेपर हमारे हिसाब से नहीं चले बंद कर दिया जाए। और साथ ही साथ में कहा बंदूकें रखना टोटल मना हो गया था, प्रेस एक्ट, ठीक है। इसके बाद लिप्टन ने करा था, रिपन ने खत्म करता हो तो जब आते ठीक। कॉर्नवालिस 1786 में जो परमानेंट सेटअप में। कर्जन ने क्या किया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये बोला था मैंने। which among the following author of the book बुद्धा एंड द धम्म 1957 में कौन ने लिखी थी? जब भीमराव अंबेडकर ने। कौन ने लिखी थी? भीमराव अंबेडकर जी ने लिखी थी जब बात, ठीक है 1957 में भीमराव अंबेडकर जी ने लिखी थी 1957 जब बुक के बारे में लाइफ टीचिंग ऑफ बुद्धा। सुभाष चंद्र बोस कौन थे? एक फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है। इनके पास आजाद हिंद फौज नहीं करी थी, आजाद हिंद फौज जो कि जापान में थी, है ना। महात्मा गांधी कौन थे? जी अपने भारत देश के पिता। कौन ने कही गई? किसी ने कही नहीं गई, बस सुभाष चंद्र बोस ने उपाधि दी थी, लेकिन कहीं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिख नहीं रहा कि महात्मा गांधी फादर है। वो सिर्फ बोलने के लिए बोल देते हैं, लेकिन रियल में कुछ ऐसा सीन नहीं है, ठीक है। मोतीलाल नेहरू, ठीक है। मोतीलाल नेहरू भाई एक पॉलिटिशियन थे जो जिनके गुरु भी रह चुके महात्मा गांधी के। इस क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल गुरु बोल सकते हैं इनसे, पॉलिटिकल गुरु रह चुके महात्मा गांधी के, ठीक है। क्लियर है ये बात। नागपंचमी, नागपंचमी सेलिब्रेटेड इन विच मंथ ऑफ द हिंदू कैलेंडर? नागपंचमी कब से महीना मना? श्रवण। अब देखो हर एक महीना के नाम लिखेंगे। देखो कार्तिक कौन सा महीना होता है? अक्टूबर नवंबर को। कार्तिक अक्टूबर नवंबर। शरद, शरद होता है अपना सितंबर से नवंबर के बीच में, सितंबर से नवंबर, ठीक है। आषाढ़ कौन सा होता है? जून जुलाई, जून जुलाई का महीना कौन सा होता है? आषाढ़। श्रवण कौन सा होता है अपना? श्रवण महीना भूल गया भाई, श्रवण महीना होता है कौन सा होता है भाई? श्रवण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं यार, भूलो। श्रवण मंथ इन इंग्लिश उसको बोलते हैं जुलाई और अगस्त, जुलाई और अगस्त, ठीक है। इसको याद रखना, क्वेश्चन बहुत बनते हैं। नाग पंचमी कौन से टाइम बनाओ? जुलाई अगस्त में। दूध प्रहलाद, दूध डारन रखना पड़ता है, ठीक है, उसमें ना वगैरह कोई। कार्तिक अक्टूबर नवंबर। शरद होते हैं सितंबर नवंबर के बीच में। आषाढ़ होते हैं जून जुलाई के बीच में। जुलाई से अगस्त, जून जुलाई आषाढ़, आषाढ़ के बाद श्रवण आओ, श्रवण के बाद शरद आओ, शरद के बाद कार्तिक आओ, ठीक है। श्रवण आषाढ़ शरद कार्तिक, श्रवण आषाढ़ और क्या होता है शरद कार्तिक, ठीक है। अब तो कोई ने पूछ ली दिवाली कौन से टाइम बना? भाई साहब कार्तिक के महीने, ठीक है। कोई ने पूछ ली अपन से कि महादेव को वो कब करते हैं अपन, कौन से महीना में करते हैं? श्रवण महीना में, ठीक है। और मतलब वो आता है ना शिवरात्रि, श्रवण महीना में, ठीक है। बरसात कब स्टार्ट हो जाता है? इस टाइप की चीजें रहते हैं, कुछ पूछ डाली तो ये क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है। नागास वगैरह खिलाने, ठीक। कार्तिक के टाइम पे देखो, कार्तिक के महीना के कुछ अपन वो फेस्टिवल लिख लें अपने। दिवाली, गोवर्धन पूजा, पूजा और ले लो भाई दूज ले लो, हाँ जी मनाई जाती ना पूरी फेस्टिवल दिवाली, दिवाली पान। शरद, शरद की कौन ले लो? नवरात्रि, नवरात्र सितंबर नवरात्रि मनाई जाता है। दुर्गा पूजा और विजयदशमी ले लो, विजयदशमी जिसे अपन दशहरा बोलते हैं,
एक अपना आषाढ़ के ले लो कुछ भाई, वैसे मानसून सीजन की शुरुआत होता है जहाँ में, और फसल बुआई मुआई को सीजन स्टार्ट होता है, ठीक है ठीक है। This will become the first swimmer of India to breach Olympic qualification. Time maker swimming apparently दो हजार की सजन प्रकाश, ये थोड़ा क्या हो जाता है उस टाइम के वो होंगे करंट, अब करंट का वो बहुत बेकार सीन रहता है। इन्होंने एक ट्रॉफी जीती थी, वो नाम है जो सिटी कॉली ट्रॉफी 200 मीटर बटरफ्लाई इवेंट। अब देखो बटरफ्लाई से ध्यान रखना, बटरफ्लाई इवेंट ध्यान रखना, बटरफ्लाई अगर किसी ने पूछ ला बटरफ्लाई किस किस स्पोर्ट्स का पार्ट है, वो अपन बोलेंगे बटरफ्लाई स्विमिंग स्पोर्ट का पार्ट है, ठीक है। ये सारे के सारे स्विमर्स हैं, कहने एक स्विमर्स हैं। सजन प्रकाश ने ब्रीच कर दो तो, लेकिन सभी ने ब्रीच नहीं करवाओ तो इसलिए इनको नाम नहीं है। लास्ट क्वेश्चन अपना, ठीक है। हु इज द रेगुलेटर ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, कौन है? आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ठीक है। आरबीआई हेड है। नाबार्ड 1982 में स्टार्ट हुआ। एग्रीकल्चर को बैंक है अपना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ये। सेबी है, ठीक है। इसको काम रहता है फॉरेन एक्सचेंज को, देखो सेबी को काम 1982 में जो माइक्रो इंस्टीट्यूशन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट रहते ना, उनको सॉरी सेल्फ हेल्प ग्रुप रहते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एसएचजीस, उनको कौन सपोर्ट देते हैं? नबार्ड देते हैं। 1992 में बात हुई थी शायद जाके स्टार्ट, ठीक है। ऐसा था ये ब्रो।